Hello dear students, welcome your learning platform Raindrop Classes. तो once again after a long time हम लोग अपने सीरीज में आ गए हैं जो क्लास 10th का एक सीरीज चल रहा था। आज हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी का टोटल कंसेप्ट विथ फार्मूला और एसआई यूनिट्स कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये है मेरा कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और एसआई यूनिट्स इधर एसआई यूनिट्स लिखेंगे, ठीक। तो फर्स्ट फार्मूला है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो यहाँ Q क्या है, यहाँ Q क्या है, तो Q यहाँ पे क्या है, Q चार्ज है, Q चार्ज। अच्छा N क्या है, N इस प्लेस पे N क्या है, तो इस प्लेस पे N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा और E क्या है, E इस प्लेस पे क्या है, E, तो E मींस चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। देखो ये जो फॉर्मूला यूज होता है ना, ये फॉर्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने में बहुत हेल्प करता है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। तो यहाँ पे जब वन कूलम चार्ज में यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है तो Q इजिकल टू प्लस माइनस एन ई से क्या करेंगे, एन यदि फाइंड करना है तो एन इजिकल टू क्या हो जाएगा, Q अपन E, एन इजिकल टू Q अपन E। ये चीज समझ में आ रहा है। तो ये है मेरा जो फर्स्ट फॉर्मूला है, इसका कुछ ये कंसेप्ट है। तो फर्स्ट में जो चार्ज है, चार्ज का एसआई यूनिट, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है बताओ, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम, कूलम। और इसे डिनोट करते हैं C से, किस चीज से, C, कैपिटल C। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड कूलम इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर C, C से डिनोट करते हैं इसको। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला, अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, सेकेंड फॉर्मूला है I इजिकल टू Q अपन T, I इजिकल टू Q अपन T। तो I क्या है इस पे, यहां पे I क्या है, तो I जो है मेरा इलेक्ट्रिक करंट है, क्या, इलेक्ट्रिक करंट। I जो है वो इलेक्ट्रिक करंट है और Q क्या है, Q वही चार्ज है और T क्या है, टाइम है, T टाइम है। I इजिकल टू Q अपन T, तो I है इलेक्ट्रिक करंट, Q क्या है, चार्ज है और T क्या है, टाइम है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक करंट I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, एम्पियर। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। थर्ड फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू आई टी, Q इज इक्वल टू आई टी। यहाँ पे क्या है, यहाँ चार्ज फाइंड कर, देखो वही फॉर्मूला है, सिर्फ इसको मॉडिफाइड कर दिया गया है। Q में 1 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया Q, और I में T से तो आई टी, Q इज इक्वल टू आई टी। तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला फिर एसआई यूनिट्स जानना, यहाँ क्या Q का जानते हैं, Q चार्ज है तो कूलम, I करंट है तो एम्पियर और T टाइम है तो सेकेंड। सभी के एसआई यूनिट्स मालूम है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो क्या है, 4 नंबर, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू या W अपन क्यू। यहां पे V क्या है, V जो ये V है ये है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, Q वही चार्ज है और W क्या है, W जो है वर्क डन है, W वर्क डन। V पोटेंशियल डिफरेंस ये जिसको हम लोग वोल्टेज बोलते हैं, क्या, वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, W है वर्क डन। तो देखो द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल यहां V है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस
और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट। एसआई यूनिट वोल्ट होता है। डब्ल्यू इज वर्क डन, तो वर्क डन का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल। वर्क डन का एसआई यूनिट जूल। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है इसी को मॉडिफाइड कर दिया गया है, यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज किया गया। V में Q से तो V इंटू क्यू और W में 1 से तो W। दैट मीन्स यदि पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज गिवन है और फाइंड करना है वर्क डन, तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। यहां पे यदि वर्क डन और चार्ज गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इस फॉर्मूला का यूज करके फाइंड करेंगे। समझ रहे हैं? तो लास्ट समय में जितना अभी वर्क कर सकते हैं ये टोटल आपको फॉर्मूला वनली 10 to 20 मिनट्स के वीडियो में मिल जाएगा। इसको पॉसिबल हो तो एक नोटबुक पे इसको नोट कर लीजिए और रिवाइज कर लीजिए, जिससे क्या होगा, कंसेप्ट तो क्लियर होगा ही। एसआई यूनिट्स और फार्मूला, यदि कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है आपको तो ये फार्मूला बहुत हेल्प करेगा। इस फार्मूला का क्या इंपॉर्टेंस है ये आप सभी समझ रहे हैं, तो इसलिए फार्मूला को एक नोटबुक पे नोट करते जाइए। फिर क्या है? W इजिकल टू वी इंटू क्यू, ये तो बता दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट है V इजिकल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। V वही है पोटेंशियल डिफरेंस, V है पोटेंशियल डिफरेंस और I है करेंट, I करेंट, और R यहां पे एक नया वर्ड आ गया जो कि क्या है? रेसिस्टेंस। R रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस किसी कंडक्टर का या किसी मटेरियल का वो एबिलिटी है जो करंट को अपोज करता है, करंट को फ्लो करने से अपोज करता है। कौन? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस इज डिनोटेड बाय R। तो ये V इक्वल टू आई आर ये आया कैसे? तो आप सभी पहले से पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब ये प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं। यही इक्वल टू साइन में जब इसको चेंज करेंगे ना तो यहाँ कांस्टेंट जो देंगे वो R होगा। तो V इक्वल टू आर आई या V इक्वल टू आई आर। ये फॉर्मूला कैसे आया? तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या V इक्वल टू आर आई, यही है V इक्वल टू आई आर। तो R हेयर, R इज रेसिस्टेंस, तो R जो है रेसिस्टेंस है। R क्या है? रेसिस्टेंस। R रेसिस्टेंस, और इसका एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है? ओम। ओम एक साइंटिस्ट थे। फिर V इक्वल टू आई आर, जब V इक्वल टू आई है, V इक्वल टू आई आर है, V इक्वल टू आई आर, यदि हमको R फाइंड करना है, R फाइंड करना है तो यहां से क्या हो जाएगा? V अपन I। R जब फाइंड करना है तो R इक्वल टू V अपन I, यही तो होगा। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ये फॉर्मूला है। और फिर अभी नेक्स्ट स्लाइड में जो अगला स्लाइड होगा उसमें कुछ फॉर्मूला हम आपको बताएंगे। तो फर्स्ट क्या था? Q इजिकल टू प्लस माइनस एन ई। Q क्या है? चार्ज है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर C। फिर I इजिकल टू Q अपन T। हेयर I इज इलेक्ट्रिक करंट, Q इज चार्ज और T इज टाइम। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। नेक्स्ट Q इजिकल टू आई टी, इसी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए। जब Q को फाइंड करना हो और करेंट और टाइम गिवन हो तो यहाँ Q इजिकल टू आई टी। फिर 4 नंबर V इजिकल टू W अपन Q। हियर V इज पोटेंशियल डिफरेंस, W इज वर्क डन एंड Q इज चार्ज। तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज, एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन का एसआई यूनिट जूल। एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन W इज वर्क डन एंड SI यूनिट ऑफ वर्क डन जूल। नेक्स्ट
इसी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो W इजिकल टू वी इंटू क्यू, फिर V इजिकल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इजिकल टू आई आर, फिर R इजिकल टू वी अपन आई। इसी से हम लोग R फाइंड कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने अगले स्लाइड में आ गए। प्रीवियस स्लाइड में 7 फॉर्मूला उसके SI यूनिट्स टोटल कवर किए थे, लेकिन अब ये अगला स्लाइड 8 से लेकर 15 तक है, 8 to 15। 8 नंबर में जो फॉर्मूला है आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश डैश। ये आर एस क्या है यहाँ पे? आर एस, आर मीन्स इसके प्रीवियस जो स्लाइड था उसमें क्या था? आर, आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? आर रेसिस्टेंस को। तो वो रेसिस्टेंस, जब रेसिस्टेंस को हम लोग ग्रुपिंग करेंगे ना, ग्रुपिंग करना मतलब उसको जोड़ना, ग्रुपिंग करना मीन्स कनेक्ट करना या जोड़ना। तो रेसिस्टेंस को जैसे जोड़ने का 2 मेथड होता है। ये है मेरा रेसिस्टेंस का सिंबल, ये उसका सिंबल है। तो जब रेसिस्टेंस को देखो, ये है सीरीज ग्रुपिंग। सपोज ये फर्स्ट रेसिस्टेंस है, ये सेकेंड और ये थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो जब एक का जैसे ये राइट हैंड है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स में यदि एक का लेफ्ट हैंड दूसरे के राइट से, दूसरे का राइट तीसरे के लेफ्ट से, ऐसे करके यदि जुड़े एक चैन की तरह, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे सीरीज ग्रुपिंग। कौन सा ग्रुपिंग? सीरीज ग्रुपिंग। जब हम लोग ऐसे एक दूसरे से हैंड जोड़कर और खड़े होंगे ना एक सीरीज में, उसको बोलेंगे सीरीज ग्रुपिंग। तो यहां पे रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हो रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है ना। तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। तो जब रेसिस्टेंस को हम लोग सीरीज ग्रुपिंग में करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से, तो वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए कि ये तीनों के रेसिस्टेंस के इक्वल हो। कॉम्बिनेशन किस लिए करते हैं कि जब कॉम्बिनेशन करेंगे ना, तो ये 3 रेसिस्टेंस लगाने से अच्छा है कि एक रेसिस्टेंस उतना वैल्यू का हम लगाएं, उतने ओम का लगाएं कि ये तीनों के वैल्यू के इक्वल हो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन करते हैं। तो ये R1 R2 R3, सपोज इसका है यदि 1 ओम रेसिस्टेंस है, इसका 3 ओम रेसिस्टेंस है और इसका 5 ओम। तो जब इसको कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये फॉर्मूला है RS। RS मीन्स क्या? रेसिस्टेंस इन सीरीज, रेसिस्टेंस इन सीरीज। तो तीनों को डायरेक्ट ऐड कर देंगे, डायरेक्ट ऐड करेंगे R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट मीन्स 1 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम। ये ओम है, रेसिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट था ना ओम, OHM, इसी का ये सिंबल है ओम। तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 3 8 8 1 9 ओम। तो जब कंबाइन करेंगे ना, तो एक ऐसा रेसिस्टेंस यूज करेंगे जो 9 ओम का हो। कितने ओम का? 9 ओम का। तो ये तीनों लगाने से अच्छा है कि एक ही 9 ओम का रेसिस्टेंस हम लगा दें सर्किट में। ये समझ में आया? तो जब रेसिस्टेंस को हम लोग सीरीज में ऐड करेंगे, सीरीज में कॉम्बिनेशन करेंगे, तो उसको डायरेक्ट ऐड करेंगे। ये सीरीज ग्रुपिंग हुआ। सेकेंड होता है पैरेलल ग्रुपिंग, जो पैरेलल का ये फॉर्मूला है। पैरेलल ग्रुपिंग में क्या है? 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डैश डैश डैश। इसका मीनिंग है कि इससे आगे भी और रेसिस्टेंस हो सकता है। तो सपोज ये रेसिस्टेंस फर्स्ट है और ये रेसिस्टेंस सेकेंड है और ये थर्ड है। ये तीनों को ऐड कर दिए एक दूसरे से पैरेलल। ये क्या है? R1 R2 R3। तो जब ये कंबाइन कर रहे हैं ना, कॉम्बिनेशन इसको कर रहे हैं, तो एक ऐसा रेसिस्टेंस ऐड करेंगे कि ये तीनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो? सेम हो। तो इस केस में क्या होगा? सपोज यही 1 ओम 2 ओम और ये 3 ओम, 1 ओम 2 ओम और 3 ओम।
इस केस में जब ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, 1 by RP, that means 1 by RP means resistance in parallel, 1 by R1 means 1 by 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3, ऐसे ऐड करेंगे। ठीक, रेसिस्टेंस इन पैरेलल का ये फॉर्मूला है और रेसिस्टेंस इन सीरीज का ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। पैरेलल में रहेगा तो बाई करके ऐड करेंगे। फिर क्या, H इजिकल टू वी आई टी, H इजिकल टू वी आई टी, V क्या है, V पोटेंशियल डिफरेंस, I करेंट और T क्या है, टाइम। तो ये H क्या है, H जो हीट जनरेटेड है ना वही है H, H जो है वो हीट जनरेटेड है। फिर ये दोनों किसका फॉर्मूला है, ये हीट का है, किसका है, हीट का। तो अच्छा ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ, सपोज ये जैसे H इजिकल टू वी आई टी है ना, वी आई टी, और वी नो डेट V इजिकल टू आई आर, तो V के प्लेस पे आई आर पुट कर दिए तो आई आर और आई टी, तो I इंटू आई स्क्वायर आर टी हो गया। ये V के प्लेस पे क्या पुट किए, आई आर, V के प्लेस पे आई आर जब पुट कर दिए तो आई स्क्वायर आर टी। ठीक, तो ये दोनों सेम है। नेक्स्ट है P, P इजिकल टू W अपन टी, यहां पे P क्या है, P क्या है, P है पावर, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, वर्क डन अपन टाइम टेकन, यानी कितना आप वर्क कर रहे हैं और टाइम क्या ले रहे हैं, यही क्या है, पावर है। कितना आप वर्क डन कर रहे हैं और टाइम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, टाइम टेकन जो है वही क्या है आपका पावर के इक्वल है। जैसे किसी के पास ज्यादा पावर होता है तो वो कम समय में ज्यादा वर्क करता है, कम समय में ज्यादा वर्क करता है, और किसी के पास पावर कम है तो काम भी क्या करेगा, कम करेगा, और समय टाइम क्या होगा, वो ज्यादा लेगा, तो वो पावर है। तो P इजिकल टू W अपन टी, और ये सेकेंड फॉर्मूला इसका क्या है, सेकेंड फॉर्मूला जो है E अपन टी। तो देखो ये है फर्स्ट जो है पावर इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, और ये सेकेंड है पावर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। पावर का दो फॉर्मूला, फर्स्ट है पावर इन टर्म्स ऑफ वर्क डन और सेकेंड है पावर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। यानी वर्क डन का केस हो तो वर्क डन अपन टाइम, और यदि एनर्जी का हो तो एनर्जी अपन टाइम। यहां इस केस में क्या होगा कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम अपन टाइम टेकन, कितना एनर्जी वो खपत कर रहा है, और ये टाइम टेकन। तो ये पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, P किसको डिनोट कर रहा है, पावर को, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट। इसको डिनोट करते हैं W से। तो नेक्स्ट यहां क्या, P इजिकल टू वी आई वी स्क्वायर आर और आई स्क्वायर आर, ये तीनों किसका फॉर्मूला है, पावर का। किसका है, पावर का। P इजिकल टू W अपन टी और E अपन टी, ये दोनों पावर का फॉर्मूला, ये सब क्या है, पावर का फॉर्मूला है। नेक्स्ट जो है 1 kWh, kWh क्या है, kWh मीन्स किलो वाट आवर, किलो वाट आवर इज इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 किलो वाट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन kWh एंड जूल, यानी किलोवाट आवर एंड जूल। किलोवाट आवर क्या है, ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है, कौन, kWh, किलोवाट आवर। और ये रिलेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको तो जरूर याद रखना है। नेक्स्ट जो 15 नंबर है, 15 नंबर क्या है, रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपन एल। रो क्या है, रो इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। R क्या है, रेसिस्टेंस, A एरिया और L लेंथ, L लेंथ। तो अगेन टोटल समझते हैं, ये रेसिस्टेंस इन सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश डैश, और ये क्या है, रेसिस्टेंस इन पैरेलल, तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डैश डैश डैश। और ये क्या है, हीट एनर्जी, H इज इक्वल टू हीट एनर्जी,
हीट एनर्जी VIT, और या फिर इसी को मॉडिफाई कर दिए तो क्या हो गया I²RT। पावर का फॉर्मूला पावर इन टर्म्स ऑफ वर्क डन और पावर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फिर ये पावर का टोटल फॉर्मूला, और ये किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, और यह रो इज इक्वल टू RA इंटू L। रो क्या है? रेसिस्टिविटी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा वीडियो ये कमेंट में आप बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, हो सके आपको फ्रेंड को भी हेल्प मिल सके, आपके रिलेटिव को भी हेल्प मिल सके, तो वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।